हेलो दोस्तों, क्लास 12 चैप्टर 5 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 5x-3 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। संतत मतलब कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का रूल्स क्या होता है? अगर मतलब कोई भी फलन संतत तभी होगा जब दिए हुए x का मान LHL बराबर RHL बराबर f(x) तीनों का तीनों बराबर हो, तब उसको क्या बोलेंगे? संतत या कंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला x का वैल्यू 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 लेने पर LHL निकालेंगे। LHL निकालेंगे पहले तो लिमिट x इज इक्वल टू 0 f(x). लिमिट हमारा x इज इक्वल टू 0 f(x) क्या है? 5x-3। ठीक है, अब देखो लिमिट x बराबर 0 है तो 0 रखेंगे। 5 गुना 0 -3 बराबर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा ही, और -3 बच जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्या? LHL। अब निकालते हैं RHL। 0 पर ही निकालेंगे अभी। ठीक है, लिमिट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, f(x), तो लिमिट x इज इक्वल टू 0। देखिए f(x) क्या था? 5x-3। लिमिट x इज इक्वल टू 0, 5 गुना 0 -3। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा? ये 0 ये -3 बच जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम f(x). f(x) तो हमारा दे ही रखा है 5x-3। डायरेक्ट मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 गुना 0 -3 क्या आ गया? -3। ठीक है, अब किस पर चेक करेंगे हम? अब जो चेक करना है हमको x बराबर किस पर चेक करना है? -3 पर ना, -3 लेने पर। ठीक है, -3 ले लिए तो उसी प्रकार से इसका भी LHL निकालना है। तो लिमिट x इज इक्वल टू f(x) लिख सकते तो 5x-3। ठीक है, अब मान रखो यहाँ x इज इक्वल टू कितना लेना है? -3 लेना है। लिमिट x इज इक्वल टू -3 मान रखोगे 5 गुना -3 कितना हो जाएगा? 5 या 15 माइनस में, और ये 3 तो कितना हो जाएगा? -18। कितना हो जाएगा? -18। अब हमको क्या करना है? RHL निकालना है। क्या निकालना है? RHL। RHL में भी वही बात, लिमिट x इज इक्वल टू क्या लेना है? -3। और RHL देखो हमारा फंक्शन क्या है? 5x-3 है ना, उसी प्रकार से तो लिमिट x इज इक्वल टू -3 मान रखोगे 5 गुना -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -15 -3 बराबर -18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बचा क्या है? एक बार तो ले लिए 0 तो तीनों निकालो, तीनों -3 आया। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर -3 पर निकाले x लेने पर, तो -18 पहला आया LHL, दूसरा आया RHL -18। अब निकालेंगे क्या? इसी का एक और बचा हुआ है ना f(x) बचा हुआ है, तो वही निकालेंगे। अब हम क्या इसका f(x) क्या निकालेंगे? f(x) निकालेंगे। ठीक है, तो f(x) देखिए कैसे निकलता है। f(x) जो निकलता है क्या दे रखा है? 5x-3 कितना ले रखे थे मान? -3 ऊपर ले रखे थे ना, -3 कितना हो जाएगा? -18 -3 बराबर यहाँ पर 5 या 15 होगा माइनस, अब हो जाएगा -18। ठीक है, अब क्या करना है हमको? फिर से एक और मान तो बचा हुआ था, कितना? x बराबर 5 लेने पर। कितना लेने पर? 5 लेने पर। ठीक है, अगर हम 5 ले रहे हैं तो LHL निकालेंगे फर्स्ट टाइम। LHL में क्या होता है? x इक्वल टू बस f(x) हमारा 5x-3 है, तो लिमिट x इज इक्वल टू 5। अब देखिए 5 गुना 5 -3, 25 में से 3 गया तो 22 बचा। अब क्या करना है? फिर से RHL क्या निकालना है? RHL होगा, तो लिमिट x इज इक्वल टू तो 5 पर चलना है। f(x) हमारा 5x-3, यहाँ पर मान रखिए आप इसका, तो 5 गुना 5 -3 तो कितना आ जाएगा? 25 -3 बराबर 22। नहीं, उसके बाद चलिए f(x) निकालते। क्या निकालते हैं? f(x) कैसे निकलता है तो बताइए, डायरेक्ट मान रखिए। तो 5x-3 में डायरेक्ट अब 5 रखिए -3, 25 -3 बराबर 22।
तो आपने अभी तक देखा क्या, जब हम x का मान 0 लिए, x का मान -3 लिए और x का मान 5 लिए, तो तीनों में हमारा क्या आ रहा है, LHL, RHL एंड f ऑफ x, तीनों क्या आ रहा है, बराबर, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नियम जो कहता है, यहाँ पर कंटिन्यूटी तो हो रहा है सबको, मतलब यहाँ पर पता ही कंटिन्यूटी हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, कंटिन्यूटी हो रहा है तो LHL बराबर RHL इज इक्वल टू f ऑफ x बराबर 0 -3 5 लेने पर हमारा फंक्शन जो f(x) था, हमारा f(x) संतत है। क्या है भाई, संतत है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया, उम्मीद है। चलिए।